हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रश्न। विश्व में और भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। पहले भारत में देखते हैं कि कोयला कहाँ पे मिलता है, किन 4 राज्यों में मिलता है। उसके लिए एक वाक्य मैंने बनाया है, वो वाक्य दिखाऊंगा आपको। कालिया मतलब कोयला, ये ध्यान में रखना। कालिया छत्तीसगढ़ी झारखंड में जाकर पबम का प्रचार मध्य प्रदेश में करेगा। छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश कोयला उत्पादक 4 राज्य है। अब विश्व के बारे में देखते हैं। विश्व में 5 देश कोयला का उत्पादन करने वाले कौन से हैं। उसके लिए भी एक वाक्य बनाया है, वो वाक्य सुनिए। चिभा ब्लैक गोल्ड खरीदने अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया होकर इंडोनेशिया जाएगी। ये है सूत्र। चिभा मतलब चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इन 5 देशों में ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। और कोयला काय के लिए काम में आता है आपको पता है, ऊर्जा के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए। अब चलते हैं असली विषय की ओर। असली विषय है अपना किन किन 3 चीज़ों का गठबंधन है, इसलिए विकास रुक गया है दोस्तों। ये है अशिक्षा, गरीबी और अंधश्रद्धा। इसका गठबंधन है, इसलिए देश का विकास रुक जाता है। विश्व में लगभग 69 मुस्लिम देश है, वहाँ पर शिक्षा उतनी नहीं है, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं। और अंधश्रद्धा भी ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है। बहुत से लोगों का कहना है कि इतने सारे बच्चे हैं तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अल्लाह देगा उनको खाने के लिए। अल्लाह कुछ नहीं देगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, तब हमारा विकास हो सकता है दोस्तों। ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए गरीबी बढ़ रही है और अंधश्रद्धा भी विकास में बाधा बनती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि विकास में बाधा कौन लाता है, तो अंधश्रद्धा लाती है। किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा अशिक्षा, गरीबी, अंधश्रद्धा होगी तो देश का विकास ठीक से नहीं हो सकता है। आज तो बहुत सी दवाइयाँ निकल चुकी है, उपचार आधुनिक हो चुके हैं। एड्स जैसी बीमारी के ऊपर भी दवाइयाँ है, प्रिकॉशन है, सब कुछ है। लेकिन अंधश्रद्धा के ऊपर ऐसी कोई दवाई नहीं है। अंधश्रद्धा के ऊपर सिर्फ प्रबोधन है, और वो प्रबोधन शिक्षा से आता है, स्कूल कॉलेज से आता है, घर से आता है। इसलिए घर के सभी लोगों ने अपने घर के छोटे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करना चाहिए, उनको तर्कशील बनाना चाहिए। सभी महिलाएं टीचर होती है, बचपन से अपने बच्चों को जो जो सिखाएगी, बताएगी, उसके ऊपर बच्चे ध्यान देते हैं। लेकिन बहुसंख्य महिला अंधविश्वासी रहती है। ये अंधश्रद्धा का प्रचार प्रसार भी करती है, अप्रत्यक्ष वाहक है वो। इसलिए उन्होंने भी समझ में आनी चाहिए उनके ये बात। अनावश्यक कर्मकांडों को छोड़ के अपने बाल बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनको विवेकवादी बनाना चाहिए। जो अनावश्यक कर्मकांड है वो है आउटडेटेड कर्मकांड। उपवास, जप, तप, हाँ, अलग अलग जगह पर जाना, पैसा और समय बर्बाद करना, ये भी एक बात है। हमारे देश में भी बहुत से अनावश्यक कर्मकांड है, उसको यदि हम रोकेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। जैसे विवाह में अनाज को फेंकते हैं, चावल को फेंकते हैं, हज़ारों लाखों टन चावल की बर्बादी हो जाती है। एक तरफ बच्चों को खाने के लिए अनाज की कमी है, भूखे प्यासे लोग, बच्चे
मरते हैं, और एक तरफ हम कर्मकांडों के नाम पर चावल को फेंक देते हैं, है कि नहीं। एक तरफ बच्चों को दूध नहीं मिलता पीने के लिए, और हम दूध मूर्तियों पर डालते हैं, तेल भी डालते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, पैसा भी देते हैं, गहने भी पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जिनको आवश्यकता है वो भूखे प्यासे बेरोजगार है। ये भी हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण विकास को बाधा तो पहुंचती ही है, साथ साथ में अशिक्षा भी है, और सरकार झूठे वादे करती है। सरकार ठीक से लोगों को बताती नहीं है कि क्या क्या हमने करना चाहिए, क्योंकि सरकार को वोट बैंक चाहिए ना, सिर्फ उनको वोट दो, वो सिर्फ आपको लालच दिखाती है सरकार, कोई भी आए। इसलिए हमने सावध रहना चाहिए। 1923 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, एक नंबर पर है हम जनसंख्या के इसमें। फिर प्रगति में भी होना चाहिए, लेकिन प्रगति को रोकता कौन है? अशिक्षा रोकती है, गरीबी रोकती है, अंधश्रद्धा रोकती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, द्वितीय 1939 से 45 तक चला। जर्मन जापान बर्बाद हो गए उसमें, लेकिन आज वो विकसित बन गए। क्यों बन गए? वहाँ अनावश्यक कर्मकांड नहीं है ज़्यादा, सभी अच्छे से परिश्रम करते हैं, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूरोपीय देश और अमेरिका जैसे देश शिक्षा के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण आगे बढ़ गए, और अनावश्यक कर्मकांडों के कारण हम पिछड़ रहे हैं। इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। ये जो अंधविश्वास है इसके ऊपर तो इलाज है, लेकिन वो इलाज इनको दिखाई नहीं देता है। एड्स के ऊपर भी अभी इलाज है, सब कुछ है, रोकथाम हो गई है, लेकिन अंधश्रद्धा जो है इसके ऊपर रोकथाम करने के लिए सरकार ने प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार प्रयास नहीं करती ठीक से। अंधविश्वास को बढ़ाई जाती है, खाद पानी सब कुछ उसमें डालते रहती है, दैव नसीब भाग्य लक इसको मानते रहती है, लोगों को भी कहते रहती है कि तुम्हारे नसीब में वो था वगैरह, ऐसा कहती है, उनको बुद्धू बनाते रहती है और अपना उल्लू सीधा करते रहती है। इसलिए हमने देखना चाहिए कि हमारा विकास होना चाहिए या बर्बादी होनी चाहिए। गरीबी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा की ऐसी की तैसी हो गई है, इसके तरफ ध्यान नहीं है किसी का। सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ बेवकूफ़ बनाओ बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा ही चल रहा है। लोग भी सोचते नहीं ठीक से, क्योंकि हमारे देशों में और विदेशों में भी त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं उसमें जल, जंगल, वायु, ध्वनि, इन सब का प्रदूषण होते रहता है। इस प्रदूषण को तो हम रोक सकते हैं ना, इसके तरफ भी हमने ध्यान देना चाहिए। बाबा आमटे ने कहा था दोस्तों, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, नंदनवन बना दिया उन्होंने वहाँ पे चंद्रपुर ज़िले में। कुष्ठ रोगियों की सेवा करते करते उन्होंने कहा कि सच्चा युवक वही है जो जातीयता, अंधश्रद्धा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करता है। वही युवक राष्ट्र के निर्माण में अच्छे से योगदान दे सकता है। तो सही कहा था उन्होंने। इस प्रकार से हमने शिक्षा के तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है और वर्णवादी जो लोग हैं शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो कहेंगे नहीं तुमको कि तुम पढ़ो, अच्छे साहब बनो,
जाति भेद मत करो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो आपको अंधेरे में रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सभी ने सोचना चाहिए कि गरीबी का मूल्य क्या है, अशिक्षा से कौन सा नुकसान होता है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अशिक्षा, गरीबी और अंधश्रद्धा, इसके गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा और देश को विकसित भारत, इंडिया बनाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।